राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते हैं? साधु संत हमारे पूजनीय हैं। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि कैसे अयोध्या राम मंदिर में दान की राशियों को लेकर कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया। जांच शुरू हुई, कुछ लोगों से पूछताछ हुई और पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या मंदिर प्रशासन ने इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की या खुद सामने आकर कार्रवाई की? आइए अब जानते हैं आगे की पूरी कहानी। जब मामला सामने आया तो मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रशासन ने जांच एजेंसियों को आवश्यक सहयोग देने की बात कही और कहा कि किसी भी दोषी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। यही किसी भी बड़े धार्मिक स्थान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, पारदर्शिता और जवाबदेही। इस मामले में सबसे अच्छी बात यह रही कि शिकायत और संदेह सामने आने के बाद जांच शुरू की गई। यदि किसी संस्था में गड़बड़ी की आशंका हो और उसकी जांच ही न हो तो लोगों का विश्वास कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब जांच होती है, साक्ष्य जुटाए जाती हैं और कानून अपना काम करता है, तब यह संदेश जाता है कि कानून सभी के लिए समान है। जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी। किसी ने करोड़ों रुपए की चोरी का दावा किया, किसी ने बिना किसी प्रमाण के नए नए नाम जोड़ दिए। कुछ लोगों ने तो ऐसी बातें भी लिखी जिनका जांच से कोई संबंध ही नहीं था। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमें केवल वही जानकारी साझा करनी चाहिए जिसकी पुष्टि विश्वसनीय स्रोतों या जांच एजेंसियों ने की हो। एक बात हमेशा याद रखिए, दान की राशि चोरी हो सकती है, सोना चांदी चोरी हो सकता है, लेकिन किसी सच्चे भक्त की आस्था कभी चोरी नहीं की जा सकती। भगवान श्री राम करोड़ों लोगों के हृदय में विराजमान है। यदि कोई व्यक्ति अपने लालच में गलत रास्ता चुनता है तो वह भगवान का नाम नहीं, अपने चरित्र का अपमान करता है। भारत के इतिहास में कई बार मंदिरों पर हमले हुए, मंदिरों को लूटा गया, धन संपत्ति छीनी गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, भक्तों की श्रद्धा। लोग फिर मंदिर गए, फिर दीपक जलाए, फिर दान दिए और फिर भगवान के सामने सिर झुकाए। यही सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान केवल धन देना नहीं है, दान का अर्थ है अहंकार छोड़ना, सेवा करना, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में 10 रुपए भी चढ़ाता है तो वह केवल एक नोट नहीं देता, वह भगवान पर अपना विश्वास अर्पित करता है। इसलिए उस विश्वास की रक्षा करना हर संस्था और हर कर्मचारी का कर्तव्य है। यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध होता है तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ लोगों की कथित गलती के कारण पूरे धर्म या मंदिर पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। व्यक्ति गलत हो सकता है, व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन भगवान और आस्था पर नहीं। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ी माँ जिसने अपनी पेंशन में से 101 रुपए बचाकर भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाए, एक किसान जिसने अच्छी फसल होने पर धन्यवाद स्वरूप दान दिया, एक मजदूर जिसने अपनी दिन भर की मेहनत में से कुछ रुपए भगवान को अर्पित किए। उनके लिए यह धन नहीं, उनका विश्वास था और विश्वास की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि किसी ने गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा, यदि कोई निर्दोष है तो उसे न्याय मिलेगा। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि बिना प्रमाण किसी अफवाह पर विश्वास न करें। भगवान श्री राम हमें सत्य, न्याय और मर्यादा का मार्ग सिखाते हैं। आइए हम भी उसी मार्ग पर चलें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। इस मामले से क्या निष्कर्ष निकलता है, हम भाग 4 में जानेंगे।